हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है डेवलपिंग इन्वेस्टमेंट एक्यूमेन। अब ये सीरीज हम क्यों कर रहे हैं? ये सीरीज हम इसलिए कर रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी फिनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा ही नहीं होता। हमारे स्कूल में, कॉलेज में कभी पढ़ाया ही नहीं जाता इसके बारे में। अगर आपने कॉमर्स लिया है अपनी एज अ फील्ड ऑफ एजुकेशन, तब आपको पता होगा बैलेंस शीट क्या होती है, आपको पता होगा स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होती है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ईटीएफ्स क्या होते हैं, इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक चार्ट क्या होते हैं। अगर आपने कॉमर्स ना लेके साइंस लिया था या आर्ट्स लिया था, आपने बैचलर्स इन फाइनेंस की जगह इंजीनियरिंग करी या कोई ऐसा डोमेन जिसका फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं था, उस सिचुएशन में आपको फाइनेंस के बारे में बेसिक लेवल का ज्ञान भी नहीं होता। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ। मैं भी एक रेगुलर स्टूडेंट था, अच्छे नंबर आए 10th में, साइंस ले ली, इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियरिंग के बाद एमबीए कर लिया। एमबीए में जाके समझ आया कि फाइनेंस की जरूरत क्या है, कितना इंपॉर्टेंट। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सीरीज को जिसका नाम है डेवलपिंग इन्वेस्टमेंट एक्यूमेन। इस सीरीज के हर वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टमेंट के एक अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊं। ये वीडियोस आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बिल्कुल बेसिक लेवल से समझने में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट्स क्यों करने हैं, वाई शुड वी इन्वेस्ट मनी। मेरे पास बहुत पैसे थे, मेरा बैंक अकाउंट था, मैंने बैंक अकाउंट में एफडी में डाल दिया। मैंने बैंक अकाउंट की जगह मैंने पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। मैंने एनएससी के सर्टिफिकेट खरीद लिए, मैंने किसान विकास पत्र खरीद लिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, खरीद सकते, बट उसे लेके क्या फायदा है, क्या नुकसान है, समझते हैं इसको। फायदा हमको ये है कि हमारा पैसा सिक्योर है, हमारी सरकार कहीं नहीं जाएगी, सरकार पैसा दे ही देगी वापस, जिसे हम कहते हैं सोवरेन डिफॉल्ट। जब सरकार आपसे पैसा ले और पैसा वापस ना दे पाए, वैसा कभी इंडिया में हुआ नहीं, तो वहां पे पैसा हमारा सेफ है। पर आप ये समझिए, वहां पे आपका पैसा किस हिसाब से ग्रो कर रहा है, किस ब्याज दर से ग्रो कर रहा है और महंगाई कितनी ग्रो कर रही है। अगर मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दूं, इंडिया में महंगाई 4.9% के हिसाब से हर साल बढ़ रही है। बैंक्स में एफडी में आप पैसा डालते हैं, आपका पैसा 5.5% के हिसाब से। आप महंगाई को भी नहीं बीट कर पा रहे, आसानी से मार्जिनली बीट कर पा रहे हैं महंगाई को। फिर हम बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट की। वहां तो आपका पैसा डूब रहा है, आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा छोड़ते हैं, वहां आपको 3-3.5% ब्याज मिलता है। इन्फ्लेशन भी बीट नहीं हो रहा, तो क्या करा जाए, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए कि हमारा पैसा इतना तो बढ़े कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाए और हम अपनी आगे आने वाली जरूरतों को भी पूरा कर सकें। इस केस में आते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट को कहते हैं हिंदी में निवेश। कोई भी खर्चा तब निवेश कहलाता है जब आपका वो खर्चा करने का पर्पस सिर्फ ये है कि आप अपने पैसे को बढ़ा सकें। अगर आप खर्चा करते हैं कोई सामान खरीदने के लिए जिसे आप यूज करना चाहते हैं, देन वो निवेश नहीं है, वो आपने सामान अपनी जरूरत के लिए खरीदा है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आप पहला मकान खरीदते हैं, वो निवेश नहीं है, पहला मकान आपकी जरूरत है, पहले मकान में आप रहेंगे, पहला मकान जरूरत है। पर अगर आप दूसरा मकान खरीदते हैं तो दूसरा मकान निवेश है। उस मकान को आप बेच सकते हैं, उस मकान को आप किराए पे चढ़ा सकते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि एक खर्चे में और एक निवेश में क्या फर्क है। अब आगे समझते हैं किन किन जगहों पे आप पैसे को निवेश बोल सकते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, आप गोल्ड खरीद सकते हैं। गोल्ड के बहुत सारे फॉर्म्स आने लगे हैं आजकल, आप वो खरीद सकते हैं। आप अब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट में भी बहुत सारे तरीके आने लगे हैं। इस पूरी सीरीज में आपको हर तरीके के निवेश के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अब सवाल आता है कि क्या निवेश रिस्की है? बिल्कुल रिस्की है। पर क्या सड़क पे चलना रिस्की है? वो भी तो रिस्की है। क्या हम घर में बैठे रहते हैं? नहीं, हम जाते हैं बाहर, हम सड़क पे ध्यान से चलते हैं,
अपनी आंखें खुली रख के चलते हैं। उसी तरीके से हमें जब निवेश कर रहे हैं, हम किसी की सुनी सुनाई बातों पे अगर हम निवेश करेंगे अपना पैसा, तो हमें नुकसान होने का बहुत हाई चांस है। अगर हम स्टडी करके, अगर हम एनालाइज करके तब पैसा निवेश करेंगे, उस सिचुएशन में नुकसान होने का चांस बहुत कम हो जाता है। इस पूरी सीरीज में हम आपको अलग अलग तरीके बताएंगे निवेश करने के, और कैसे आप अपने रिस्क को मिनिमम बना सकते हैं वो बताएंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम समझना स्टार्ट करेंगे स्टॉक्स को। स्टॉक क्या होते हैं? हम सुनते हैं स्टॉक मार्केट्स, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, बट स्टॉक होते क्या है? अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।